हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहब आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर और आज के इस लेक्चर नंबर 14 पर। पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने अच्छे से समझा था गॉस का दूसरा अनुप्रयोग, अनंत समतल समांतर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस वीडियो को आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि पिछला वीडियो देखेंगे तभी आपको ये जो अनुप्रयोग है, दो समतल समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस व्यंजक का उपयोग हम इसमें करेंगे। तो आज का वीडियो बेहतरीन होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर रामानुजन एकेडमी के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं डाल देता हूँ। ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने पर आपको जो यहाँ पे वीडियो पढ़ाया जाता है उसका PDF उसमें डाल देंगे, साथ ही साथ वीडियो को भी उसमें डाल देते हैं, आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गॉस प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग, ये जो प्रयोग है वो तीसरा अनुप्रयोग है, जो दो समतल समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो समतल समांतर चादर लिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों चादर एक समान रूप से आवेशित है। आवेशित मतलब धन आवेश। चादर के कारण सिंगल चादर के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं पहले से। क्या निकाले हैं बताइए? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सूत्र से ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझने और समझाने वाली डायग्राम नहीं है। पिछला वीडियो आपको जरूरी है, वो वीडियो आपको मैं अच्छे से समझाया था। तो देखिए यहाँ पे दो चादर है, तो हम यहाँ पे टोटल 3 बिंदु देखेंगे। एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, तीसरा बिंदु R है, ठीक है। तो तीनों बिंदु पर हम अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहला चादर पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा सिग्मा A, क्योंकि एक ही चादर होता तो वहाँ पे सिर्फ हम सिग्मा बोलते। चादर हमारे पास दो अलग अलग हैं तो अलग अलग करना पड़ेगा। और चादर B के कारण विद्युत पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा B। क्या हो जाएगा? सिग्मा B, ठीक है। अब बिंदु P पर दोनों चादरों के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, इस बात पर हमको जानकारी लेना आवश्यक है। तो जैसे ही हम नंबर लाइन, जैसे नंबर लाइन आप जानते हैं ये आपका क्या होता है? 0 होता है। 0 से आप इधर चलते हैं, ठीक, लेफ्ट साइड। 0 से आप, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो 0 से मैं लेफ्ट ओर जाऊँगा इधर, तो इधर जाने पर क्या मिलेगा मुझे? इधर जाने पर हम जानते हैं क्या होता है, वो धनात्मक होता है। और 0 से इस ओर आते हैं हम, इस ओर, मतलब मैं 0 हूँ, ये इधर गए तो धनात्मक और इधर गए तो ऋणात्मक। विपरीत दिशा में जाने पर क्या होती है? ऋणात्मक। सेम टू सेम यहाँ पे दोनों चादरों के लिए इसी रूल को हम लगाएंगे, ठीक है। जैसे चादर A की बात करें तो चादर A की, देखो बिंदु P पर हमको निकालना है चादर A के कारण से, तो चादर A के कारण बिंदु P किधर है? दाईं ओर है, ठीक। तो इधर है, इस ओर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक होगा। चादर A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ऋणात्मक। अब चादर B के कारण निकालें तो B के कारण भी इधर ही है, देखिए, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चादरों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ऋणात्मक होगा। बिंदु Q पर बात करें तो बिंदु Q चादर A से इस ओर है, यदि हम ऐसे खड़े हो जाएं तो ये लेफ्ट ओर हो जाएगा, ठीक। और इधर जाने पर क्या होती है? धनात्मक, तो ये हो जाएगा A के कारण हो जाएगा धनात्मक, और B से आपको विपरीत दिशा में आना पड़ेगा तो वो होगा ऋणात्मक, ठीक। अब R की बात करें तो R दोनों चादरों के इस ओर है, इस ओर है, देखिए, तो इधर जाने पर क्या होती है? धनात्मक, इधर जाने पर क्या होती है? धनात्मक। बस यही चीजें जानना है, सीधा हम व्यंजक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी लिखा हुआ है, उसको समझिए। माना है कैपिटल A और कैपिटल B क्या है? दो अनंत समतल समांतर चादर हैं, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा A और सिग्मा B कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो उसका SI मात्रक है। यदि सिग्मा A मतलब चादर A का पृष्ठीय आवेश घनत्व बड़ा अधिक होता है चादर B की तुलना में,
यदि सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा बी हो तब चादर के कारण बिंदु P, Q और R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे या ज्ञात करनी है। 3 स्थितियों में हम ज्ञात करेंगे। तो पहला देखते हैं, बिंदु P दोनों चादरों के बाईं ओर है। ठीक, देखिए बाईं ओर मैं क्यों लिखूं, क्योंकि ऐसे बात करेंगे, ऐसे तो ये बाईं ओर है, तो बिंदु P दोनों चादरों के बाईं ओर है। इसमें देखेंगे ना डायग्राम में, जैसे मैं ऐसे बताया आपको, इधर जाने पर आपको धनात्मक, इधर जाने पर आपको ऋणात्मक। लेकिन यहाँ देखोगे तो, यहाँ भी देखोगे तो देखो ये वाला हैंड मेरा क्या है, राइट है, तो ये आपका धनात्मक, और ये क्या है आपका लेफ्ट है, ये वाला हैंड क्या है, लेफ्ट है, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। तो बिंदु P दोनों चादरों के बाईं ओर स्थित है, अतः विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक लिया जाता है। विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक लेंगे। बिंदु P दोनों चादरों के बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब इस ओर, तो दोनों स्थिति में क्या लेंगे हम, ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक है। सूत्र होता है आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो P पर निकाल रहे हैं, तो समझने के लिए हम इसको लिख सकते हैं EP, क्योंकि P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब सबसे पहले चादर A के कारण होता है सिग्मा A, तो सिग्मा की जगह आ जाएगा आपका सिग्मा A और 2 एप्सिलॉन नॉट। चादर A के कारण बिंदु P ऋणात्मक होगा तो सामने ऋणात्मक लगाएंगे, फिर प्लस चादर B के कारण बिंदु P ये भी ऋणात्मक होगा, तो माइनस सिग्मा B और 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं, आपको सामने बस माइनस का चिन्ह लगाना है। थोड़ा सा इसको हम हल करें तो 2 एप्सिलॉन नॉट मैं कॉमन ले लूंगा, साथ ही साथ दोनों से माइनस, देखो यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, तो माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकलेगा। अंदर बचेगा सिग्मा A प्लस ये हो जाएगा आपका सिग्मा B, और इसे हम देंगे समीकरण 1। बस यही तक निकालेंगे इसको, समीकरण 1 देकर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये डायग्राम में जो कुछ लिखा हूँ सबको मैं क्लियर कर दूं क्या? चलिए ठीक है, पूरे को मैं ये कर देता हूँ, क्योंकि समझ गए होंगे। संख्या रेखा आप जानते हैं, 0 से यदि आप बाईं ओर चलते हैं तो ऋणात्मक और दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक। समीकरण 1 देकर छोड़ देंगे। अब हम निकालेंगे बिंदु Q पर, लिखेंगे बिंदु Q दोनों चादरों के मध्य में है, मध्य में स्थित है, अतः चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र, चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये आपका चादर A है, यहाँ पे बिंदु, अच्छा बीच का है, यहाँ पे बिंदु Q है, और ये आपका चादर B है, ये A और ये B। A से इधर जाओगे तो धनात्मक और B से इधर आओगे तो ऋणात्मक। तो चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र धनात्मक तथा चादर B के कारण ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक लिया जाता है, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं ऋणात्मक होगा, ठीक। चादर A के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक और B के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक होगा, ठीक। अतः Q पर विद्युत
क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक, क्यू पर। तो उसको समझने के लिए हम क्या लिखेंगे, ई क्यू इज इक्वल टू, पहले हम देखेंगे ए के लिए क्यू पर धनात्मक होगा तो ये हो जाएगा प्लस, समझने के लिए प्लस लगा देते हैं, सिग्मा ए और 2 एप्सिलॉन नॉट फिर प्लस, ठीक, ये प्लस दोनों को एक साथ ले रहे हैं उसके लिए है ये। अब चादर बी के लिए क्यू क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो ये होगा माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो आप, 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा सिग्मा ए और ये माइनस सिग्मा बी, इसे आप देंगे समीकरण 2, समीकरण दे दीजिए इसको 2। अब तीसरा निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे पी क्यू के बाद यहाँ पे क्या था आपका आर है, आर पर ए की वजह से भी धनात्मक होगा और बी की वजह से भी धनात्मक होगा, तो हम इसको लिखेंगे बिंदु क्यू, पी क्यू आर, बिंदु आर दोनों चादरों के दाईं ओर स्थित है, ठीक, इधर मतलब दाईं ओर, बिंदु आर दोनों चादरों की दाईं ओर स्थित है, अतः विद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। तो बिंदु आर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, कॉपी कर लिया मैं यहाँ पे इसको, अतः बिंदु क्यू पर, क्यू की जगह क्या आ जाएगा आपका, आर हो जाएगा, अतः आर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक है, आर के लिए क्या हो जाएगा, चलिए इधर ले लेते हैं, आर के लिए दोनों धनात्मक होगा तो ये हो जाएगा आपका ई आर इक्वल टू सिग्मा ए और 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों धनात्मक होगा, सिग्मा बी और 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए आप, तो ई आर इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, और इसे हम देंगे समीकरण 3। इस तरह से हम दोनों चादरों के कारण ए पी क्यू आर तीनों बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाल लिए। अब हम देखते हैं इसकी कुछ विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां क्या है, विशेष स्थितियां में दो प्रकार की इसकी विशेष स्थितियां हैं। पहला लेंगे हम दोनों चादरों के पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या क्या है, सिग्मा ए और सिग्मा बी समान होंगे किंतु विपरीत होंगे। जैसे देखो विशेष स्थितियों को मैं ले लेता हूँ, विशेष स्थितियां, ठीक। फर्स्ट क्या, दोनों चादरों का पृष्ठीय, इसको मिटा देना ना, उसकी जरूरत नहीं है हमको। दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व समान, किंतु नहीं, समान तथा विपरीत हो, ऐसे लिख दो, समान तथा विपरीत हो, विपरीत हो, अर्थात दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हो तथा विपरीत हो, अर्थात दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा ए और सिग्मा बी, सिग्मा ए और सेकंड है आपका सिग्मा बी समान होना चाहिए पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो समान मतलब सिर्फ सिग्मा,
यहाँ पे समान मतलब दोनों का मान हम लेंगे सिग्मा। अब बात कर रहे हैं विपरीत, तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। तो सिग्मा ए को हम प्लस लिए हैं तो इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस। अब ये जो मान है इसको हम तीनों समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक, तीनों समीकरण में हम इस मान को उठा के रखेंगे। तो समीकरण एक से यहीं पे ले लेता हूँ मैं, समीकरण, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। समीकरण एक से, चलिए समीकरण एक में देखें। समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो यहाँ पे सिग्मा ए की जगह भी सिग्मा रखेंगे, सिग्मा बी की जगह भी सिग्मा रखेंगे। सिग्मा बी का वैल्यू माइनस में रखाएगा। तो समीकरण एक से कुछ ऐसा हो जाएगा, ई पी इज इक्वल टू -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकला था, और सिग्मा ए का वैल्यू सिग्मा, सिग्मा बी का भी मान सिग्मा होगा लेकिन माइनस, ये कट जाएगा तो कटेगा मतलब टोटल शून्य हो जाएगा, अर्थात ई पी का वैल्यू आ जाएगा आपका 0। कितना आ जाएगा, 0। ई पी का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक, ये समीकरण एक से। समीकरण दो देखें, समीकरण दो से, समीकरण दो यहाँ पे है, सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह सिग्मा रखेंगे तो माइनस में रखेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका ई क्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा प्लस सिग्मा। ध्यान से देखो, सिग्मा बी के सामने यहाँ माइनस है और सिग्मा बी का वैल्यू हमने माइनस में लिया है, तो वो माइनस इस माइनस को क्या बनाएगा, प्लस। तो कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ई क्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा आपस में जुड़ जाएंगे तो वो हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो ई क्यू आपको मिल जाएगा 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये व्यंजक निकल के आएगा। ये बन जाएगा आपको। ठीक, तीसरा वहीं पे आ जाएगा, समीकरण 3 करके ले लेते हैं। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा डार्क लाइन दे देता हूँ। चलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 कहाँ पे है, समीकरण 3 है आपका वहां पे। ठीक, तो सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा, तो आपको ई आर कुछ इस प्रकार से मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा बी का भी वैल्यू माइनस सिग्मा और सिग्मा ए का प्लस सिग्मा, ये कैंसिल तो वो हो जाएगा 0, अर्थात ई आर का वैल्यू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये मिल जाएगा आपको कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा प्राप्त हो गई, ये मिल जाएगा। तो हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये देखो ईपी मतलब चादर के बाईं ओर था और ईआर वो अंतिम में था, बस मध्य में जो बीच में है वहां पे विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व है, बाकी उसके बाईं और दाईं ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। जब दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान तथा विपरीत हो तब, पृष्ठीय आवेश घनत्व समान तथा विपरीत हो। इसका एक डायग्राम बनता है, डायग्राम मैं ऊपर में बना रहा हूँ। देखिए इसमें एक डायग्राम हम बना सकते हैं, ये एक चादर और ये है आपका सेकंड चादर। ठीक है, ये इस चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा ए, अच्छा समान है तो सिग्मा, इसका क्या है सिग्मा, लेकिन ये माइनस में। अब हम जानते हैं क्या कि ये प्लस है तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनेगा, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ऐसे बनेगा। ठीक, 3 पॉइंट क्या क्या था, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था। तीनों पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान और विपरीत होने पर क्या क्या निकला है,
यहाँ पे था P, तो P के लिए निकल क्या है, EP इज इक्वल टू 0, EP इज इक्वल टू 0, EP इज इक्वल टू 0। ठीक, मध्य में, बीच में EQ, EQ का मान निकल के आया है, EQ का मान निकल के आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ER का वैल्यू निकल के आया है आपका 0। ये एक डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक, अंतिम में निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रकार, अनंत समतल समांतर चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान तथा बराबर हो तो उसके बाईं और दाईं ओर बिंदु P और R पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 तथा Q पर विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व बना रहता है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, नया स्लाइड लेके लिख देता हूँ। इस प्रकार आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर तथा विपरीत हो तो चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 तथा बीच में एक समान रहता है, बीच में एक समान रहता है। ये आप अंतिम में, ठीक, इस डायग्राम को बनाने के बाद अंतिम में लिखेंगे। है आसान, जो हेडिंग है उसी को लिखोगे। ठीक, एक इस प्रकार आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान तथा विपरीत हो तो चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 तथा बीच में एक समान रहता है। ठीक, अब इसकी दूसरी स्थितियां देखते हैं हम लोग। इसका सेकंड स्थिति भी है ना, दूसरा कंडीशन है इसका। पहला था आपका क्या, दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान था, तो ये हो जाएगा आपका दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हो, सिर्फ समान हो, बराबर भी लिख सकते हो, अर्थात सिग्मा ए का वैल्यू सिग्मा और सिग्मा बी का भी वैल्यू सिग्मा होगा। मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, तो हम दोनों को क्या लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं। अब हम फिर निकालेंगे समीकरण 1 2 3 तीनों समीकरण से। समीकरण 1 से, समीकरण क्या है देखिए, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका ये -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ई पी -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और सिग्मा आपस में ऐड करोगे तो 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो ई पी का वैल्यू मिल जाएगा आपको -सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये बन जाएगा। अब आप समीकरण 2 को देख लीजिए।
समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में रखो सिग्मा। कहाँ पे है समीकरण 2? यहाँ पे सिग्मा और वहाँ पे सिग्मा। तो ये हो जाएगा ई पी क्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, ये कैंसिल। तो ई क्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक। समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 का सूत्र देखिए क्या निकाले थे हम लोगों ने, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ठीक, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई पी क्यू के बाद ये हो जाएगा आपका आर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ई आर इज इक्वल टू मिलेगा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें 3 स्थितियां देखें। तीनों में क्या है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होंगे, बाहर की ओर ऐसे होंगे, और इसमें भी विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि प्लस है तो दोनों ऐसे बाहर की ओर जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। यहाँ पे जो बिंदु Q था, ई क्यू यहाँ पे है 0, और यहाँ पे ई आर ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे है आपका ई पी, ये हो जाएगा आपका माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें हमको ये देखने को मिला, बीच में जब दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होते हैं तो बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। बाईं और दाईं ओर मतलब बाहर में विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व रहता है, लेकिन विपरीत, एक माइनस है तो दूसरा क्या है आपका प्लस है। एक बार ध्यान से देखें, वो लास्ट वाली लाइन आप लिखने बोलोगे तो मैं उसको लिख भी देता हूँ। ठीक, चलिए लिख देते हैं। ठीक, इसके लिए लिख रहा हूँ ना मैं, इसके लिए ये फर्स्ट कंडीशन के लिए था, सेकंड के लिए मैं यहाँ लिख दूँ इस प्रकार। इसको सेम कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार आवेश के 2 अनंत समतल समांतर चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हो, ये तथा कट जाएगा आपका हो तो बाहर विद्युत क्षेत्र समान तथा विजातीय, एक दूसरे के विपरीत, एक प्लस तो दूसरा। ठीक, बाहर विद्युत क्षेत्र समान तथा विजातीय होता है और बीच में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये ठीक, इस प्रकार आवेश के 2 अनंत समतल समांतर चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हो तो बाहर में विद्युत क्षेत्र समान तथा विजातीय होते हैं। मतलब एक प्लस माइनस तो दूसरा क्या है प्लस है, लेकिन बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0 होता है। तो देख लीजिए ध्यान से, आप स्टार्टिंग से अंत तक अच्छे से देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।